शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् शशङ्खचक्रं सकरीटकुण्डलं सपेतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहर्वक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। दर्शकों, आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां स्कंद के 23वें अध्याय की कथा जो है सुनाता हूँ, सो आप इस कथा को सुने। तो सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, श्याम वे बलराम एक दिन गऊ चराने के लिए जंगल में ग्वालों के साथ बड़े आनंद पूर्वक जंगल में गए और जाकर के खेलने लगे। उस समय ग्वालों ने ब्रजनाथ जी से कहा कि महाराज, जो कलेवा हम लोग अपने घर से लाए थे सो खा गए, पर हमारी भूख नहीं गई, इसलिए कुछ खिलाइए। ये बात सुनकर श्याम सुंदर अंतर्यामी ने विचारा कि मथुरावासी ब्राह्मणों की स्त्रियां मेरे दर्शन की इच्छा रखती हैं, सो आज उनका मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। ऐसा विचार कर नंदलाल जी ने ग्वाल बालों से कहा कि देखो, वन में जहाँ धुआं उठता है वहाँ पर मथुरिया ब्राह्मण राजा कंस के डर से छिपकर यज्ञ वे होम करते हैं, और तुम वहाँ पर जाकर के उन लोगों में से 4-5 बालक जो हैं वहाँ जाओ और दंडवत करके मेरा नाम लेकर के उनसे भोजन मांग लाओ। ये बात सुनते ही कई ग्वाल लोगों ने वहाँ जाकर के विनय पूर्वक उनसे कहा कि हे राजन, उन ब्राह्मणों ने जो अपने अज्ञान व कर्म के अभिमान से श्याम व बलराम की महिमा नहीं जानते थे, ये बात सुनकर ग्वाल बालों से कहा कि तुम मूर्ख लोग नहीं जानते कि ये सब भोजन हमने देवताओं के नाम पर यज्ञ करने के लिए तैयार किया है। जब तक परमेश्वर का यज्ञ पूरा नहीं होता तब तक भोजन नहीं पाओगे। यज्ञ होने के परांत तुमको भी प्रसाद मिलेगा। श्याम में बलराम अहीरों के घर में पले हैं, उनसे हम ब्राह्मण लोग उत्तम कुल हैं। और ब्राह्मणों का ये कठोर वचन सुनते ही सब ग्वाल बाल निराश होकर पछताते हुए केशव मूर्ति जी के पास जाकर बोले कि हे ब्रजनाथ, हम लोग अपना मान छोड़कर तुम्हारे कहने से भीख मांगने गए, तिस पर भी भोजन नहीं मिला। अब क्या करें, भूख बहुत सताती है। ये बात सुनते ही केशव मूर्ति ने हंसकर बलराम जी से कहा कि वे ब्राह्मण लोग भक्ति के बिना हमारे भेद को नहीं जानते कि यज्ञ व होम का स्वामी कौन है। अपने कर्म के अभिमान में अंधे हो रहे हैं, परंतु उत्तम है जो वे लोग इसी तरह अज्ञान में पड़े रहें। फिर श्याम सुंदर ने ग्वाल बालों से कहा कि अब तुम लोग उनकी स्त्रियों के पास जाओ, जो बड़ी धर्मात्मा में हरि भक्त हैं। जाकर कहो कि श्याम व बलराम ने जो वन में गऊ चराने आए हैं, भूखे होकर तुमसे भोजन मांगा है।
वे स्त्रियां तुमको बड़े आदर भाव से भोजन देंगी। ये सुनकर के ग्वाल बालों ने चौबाइनों से जाकर के कहा कि हे माता, श्री कृष्ण वे बलराम जी ने तुमसे भोजन मांगा है, सो तुम क्या कहती हो। ग्वालन के सुनी बचन सब, हर्षि उठी ब्रज धाम। कहत हमारो भाग्य धनी, भोजन मांग्यो श्याम। करत रही नित्य ध्यान, सुनी सुनी जी के गुण श्रवण। सुफल जन्म निज जान, तिनको भोजन ले चली। अति बड़ भागी जीव हैं, जिनको ब्रज में बास। माखन प्रभु के दर्शते, पावत परम हुलास। उन स्त्रियों के सदा मनसा बाचा यही इच्छा रहती थी कि कोई ऐसा दिन भी होगा जो हमें केशव मूर्ति के दर्शन मिलेंगे। इसलिए उन्होंने बड़े प्रेम से मेवा, मिठाई, पकवान, पूड़ी, कचौरी, दूध, दही, माखन आदि सब सोने व चांदी की थालियों में रख कर के ग्वालों को दिया और कुछ अपने हाथ में लेकर जिस स्थान पर मुरली मनोहर थे, ग्वाल बालों के साथ वहां को चली। और उस समय उनके पति आदियों ने बहुत मना किया कि तुम लोग ग्वाल बालों के साथ मत जाओ, पर उन्होंने किसी की कोई बात ही नहीं मानी। तो ये वचन सुनकर ग्वाल बाल बोले कि हे माता, थोड़ी दूर है जिस समय वे लोग मोहन मूर्ति के दर्शन के प्रेम में आनंद से चली जाती थी, उसी समय एक मथुरिया ब्राह्मण बरजोरी अपनी स्त्री को रास्ते में से पकड़ लाया। तब उसने कहा कि हमको श्याम सुंदर का दर्शन करने जाने दो, अपने ऊपर अपयश मत लो, मुझे उनके दर्शन की बड़ी लालसा है। वे पार ब्रह्म परमेश्वर पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लेकर संसारी मनुष्य की तरह लीला करते हैं। तुम लोग वेद पढ़ के यज्ञ व होम करते हो, पर उनको अज्ञान से नहीं पहचानते। हे स्वामी, मेरा प्राण तो नंदलाल जी से जा मिला, इस झूठे शरीर की रोक कर क्या करेंगे। मेरे मरने के बाद पछताने के सिवा तुमको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। जैसे मनुष्य को परमेश्वर से प्रीति न होवे, वे किसी काम का ही नहीं होता। ये सब ज्ञान कहने पर भी उस मथुरिया ने अपनी स्त्री को कोठरी में बंद करके ताला लगा दिया और उसी समय उसके प्राण केशव मूर्ति के ध्यान में निकल गए। और वे इस तरह सब ऋषियों से पहले वहाँ जा पहुँची जिस तरह पानी तुरंत बहकर नदी व समुद्र में मिल जाता है। तो हे राजन, जब पीछे से वे स्त्रियां बड़े प्रेम से भोजन लिए हुए जहाँ केशव मूर्ति वृक्ष की छाया में एक सखा के कांधे पर हाथ दिए बांकी सूरत बनाए कमल का फूल हाथ में लिए खड़े थे, वहां जा पहुंची और उनका चरण चूम कर भोजन की थालियां सामने धर दी। उस मोहनी मूर्ति को देखते ही प्रसन्न होकर आपस में कहने लगी, हे सखी, यही नंदलाल जी हैं जिनकी बड़ाई हम लोग सदा सुनकर ध्यान किया करती थी। आज हमारे भाग्योदय हुए जो इनका दर्शन हुआ। आप इस चंद्रमुख की शीतलता से अपनी अपनी आंखें ठंडी करो, संसार में जन्म लेने का फल उठाओ। हे राजन, मुरली मनोहर की कृपा से उस समय उन स्त्रियों की दिव्य दृष्टि हो गई।
उन्होंने मोहन प्यारे को पूर्ण ब्रह्म जानकर हाथ जोड़कर विनय किया कि हे दीनानाथ, तुम्हारी कृपा से के बिना इस सांवली सूरत का दर्शन किसी को नहीं मिलता। ना मालूम किस जन्म के हमारे पुण्य उदय हुए जो तुम्हारा दर्शन पाया है। अनेक जन्म के हमारे पाप छूट गए हैं। हम लोगों के पति आदि अपने अज्ञान व अभिमान से इस संसारी माया मोह में डूबकर ऐसे अंधे हो गए हैं कि परमेश्वर वैकुंठनाथ को जिनके नाम पर यज्ञ करते हैं, मनुष्य समझकर मांगने पर भी भोजन नहीं दिया। तन वे धन वही उत्तम समझना चाहिए जो तुम्हारे काम आवे। जो लोग मनुष्य का तन पाके तुम्हारी भक्ति सेवा करते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। यज्ञ तप ध्यान ज्ञान वही उत्तम होता है जिसमें तुम्हारा नाम आवे। ये वचन प्रीति व भक्ति से भरा हुआ सुनते ही केशव मूर्ति जी उनका कुशल पूछकर बोले कि मैं नंद महर का बेटा हूँ। तुम लोग ब्राह्मणी होकर मुझे दंडवत करो, इसमें मुझको दोष लगेगा। जो लोग ब्राह्मणों या उनकी स्त्रियों से अपना काम वे टहल लेते हैं, वे संसार में कुछ बड़ाई ना पाके पाप के भागी होते हैं। तुमने हमें भूखा जानकर दया करके वन में आकर भोजन दिया, सो मैं इसके बदले तुम्हारा क्या सम्मान करूं। वृंदावन मेरा घर यहाँ से दूर है। कदाचित अपने घर पर होते तो यथाशक्ति तुम्हारा आदर भाव करते। यहाँ मुझसे तुम्हारा कुछ शिष्टाचार नहीं बन पड़ा। इस बात का पछतावा मेरे मन में रह गया। तुम लोगों को यहाँ आए बहुत देरी हुई। अब अपने अपने घर को जाओ। ब्राह्मण लोग तुम्हें जोहते होंगे, क्योंकि स्त्री अर्धांगी होती है। तुम्हारे बिना ब्राह्मणों का यज्ञ व होम देवता स्वीकार नहीं करेंगे। सुना बचन निर्वाण कर्म धर्म बानी सुखद, द्विज क्षत्रिय परम सुजान बोली सब कर जोरी के। हे वैकुंठनाथ, आपका दर्शन करने और आपके चरण कमल की भक्ति प्रीति रखने से संसारी माया छूट गई। अब हमें घर द्वार व कुल परिवार का कोई मोह नहीं रहा। इसके सिवा हम लोग अपने पति की आज्ञा के बिना तुम्हारा दर्शन करने आई हैं। कदाचित वे लोग हमको अपने घर में न रखें तो हम कहाँ जाएंगे। इससे ये बात उत्तम है कि हम सब आपके चरणों के पास बनी रहें, तुम्हारी सेवा टहल करते हुए अपना परलोक बनावें। हे महाप्रभु जी, एक स्त्री तुम्हारे दर्शनों की इच्छा से हमारे साथ आती थी, सो उसका पति जबरदस्ती उसे पकड़कर रास्ते में वापस ले गया। ना मालूम उसकी क्या दशा हुई। ये बात सुनकर मोहन मूर्ति ने हंस दिया और उस स्त्री का स्वरूप सबको दिखाकर कहा कि देखो, ये स्त्री तुम लोगों से पहले मेरे यहाँ आ पहुँची। जो कोई परमेश्वर में प्रेम रखता है उसका नाश कभी नहीं होता। हे राजन, उस स्त्री को केशव मूर्ति की सेवा में देखकर पहले सबको बड़ी हैरानी हुई। फिर सब स्त्रियों ने मुरली मनोहर से विनय किया कि हे ब्रजनाथ, आप अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थों के देने वाले हैं। हमको अपने चरणों से लग्न कीजिए। तुम्हारे चरण छोड़कर अब हम नहीं जा सकते। ये सुनकर केशव मूर्ति बोले, सुनो, तुम लोग परमेश्वर के प्रेम में लीन हो, पर गृहस्थ को वेद के अनुसार सब काम करना चाहिए।
शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री अपने पति को परमेश्वर के बराबर जानकर उसकी आज्ञा का पालन करे, दूसरे पुरुष को पाप की आंख से न देखे। उस पतिव्रता को योगी व ज्ञानी से उत्तम समझना चाहिए। वे स्त्री जो कुछ शुभ या अशुभ अपने मुख से किसी को कहे, ये बात सच हो जाती है और उसको चारों पदार्थ अपने स्वामी से ही मिल जाते हैं। इसलिए तुम लोग अपने पति के पास जाओ, वे तुमसे क्रोध ना करके प्रसन्न होंगे। ये वचन सुनते ही वे चौबाइनों ने केशव मूर्ति को अपने हृदय में रखकर उनसे भक्ति का वरदान लेकर दंडवत करके अपने स्थान को वे चली गई। जिस ब्राह्मण ने अपनी स्त्री को कोठरी में बंद कर दिया था, उसने ताला खोलकर देखा तो उसकी मरी हुई शरीर देखकर के रोने पीटने लगा। जिस समय उसकी लौथ जलाने का उपाय कर रहा था, उसी समय सब स्त्रियां अपने स्थान पे आ पहुंची। तो माखन प्रभु को दर्श ले आई, सुधर सुजान तिनक दर्श प्रताप ते विपरन पायो ज्ञान। हे राजन, जाते समय ब्राह्मण लोग अपनी अपनी स्त्रियों पर क्रोधित हुए थे। जब वे केशव मूर्ति का दर्शन करके फिर आई, तब उनका माथा चमकता हुआ देखकर ब्राह्मण लोग कहने लगे कि देखो, जिनका दर्शन ब्रह्मा आदि देवताओं और ऋषिवरों को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, उन पार ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन इन स्त्रियों ने करके अपना जन्म सफल किया। और हम लोगों ने अपने अज्ञान से नहीं पहचाना कि यज्ञ व होम का स्वामी कौन है। हमने वेद व पुराण में ऐसा सुना था कि पार ब्रह्म परमेश्वर यदुकुल में अवतार लेके नंद व यशोदा का बाल लीला का सुख दिखावेंगे। सो यही वैकुंठनाथ बाल लीला करते हैं। उन्होंने ग्वाल बालों को भोजन मांगने के लिए हमारे पास भेजा था, सो हमसे बड़ी गलती हो गई जो सच्चिदानंद को भोजन ना दिया। जिनको प्रसन्न करने के लिए हम लोग यज्ञ व होम करते हैं, उन्हें मनुष्य समझ के उनके सम्मुख नहीं गए और अपने अज्ञान व अभिमान से हमारे मन में दया भी नहीं आई। सो हमारे यज्ञ व तप करने पर धिक्कार है। हमने परमेश्वर को नहीं पहचाना। हम लोग तो इन स्त्रियों को अच्छा समझना चाहिए, जिन्होंने जप तप किए बिना ही, कथा पुराण सुने बिना अपने ज्ञान से परमेश्वर को पहचान लिया, भोग लगाया, उनका दर्शन करके नेत्रों का सुख पाया। इसी तरह ब्राह्मणों ने बहुत पछताकर अपनी अपनी स्त्रियों से विनय पूर्वक कहा कि तुम्हारी बराबरी दूसरों का भाग्य न होगा जो पार ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन तुमको मिले हैं। फिर ब्राह्मणों ने ध्यान में श्याम सुंदर जी को हाथ जोड़कर विनय किया कि हे दीनानाथ जी, हम लोगों के अपराध क्षमा करिए। हमारे हृदय में जो अज्ञानता की काटी जमी है, उसको ज्ञान रूपी अग्नि से जला दीजिए। जब इसी तरह बहुत स्तुति विनती ब्राह्मणों ने की, तब केशव मूर्ति ने उनका अपराध क्षमा कर दिया। सब स्त्रियों ने उस चौबाइन की लोथ देखकर उसके पति से कहा कि हमने तेरी स्त्री को नंदलाल जी की सेवा में देखा था। ये वचन सुनते ही वे मथुरिया रोकर बोला कि मैं भी अपनी स्त्री को तुम्हारे साथ जाने देता तो वे क्यों मरती। ऐसा कहकर वे मथुरिया रोता हुआ केशव मूर्ति जी के पास दौड़ा गया और अपनी स्त्री का
वहाँ चतुर्भुजी रूप देख के जब श्याम सुंदर जी के सामने अति विलाप करके रोने लगा, तब ब्रजनाथ जी ने कहा कि अपनी स्त्री की भक्ति के प्रभाव से तू भी चतुर्भुजी स्वरूप हो जा। सो नंदलाल जी ने स्त्री पुरुष दोनों का विमान पर बिठाकर वैकुंठ में भेज दिया। जो कुछ पदार्थ ब्राह्मणों की स्त्रियां दे गई थी उसको बांटकर ग्वालों समेत आनंद पूर्वक भोजन किया। उसी समय श्री दामा ने कहा कि हे नंदलाल जी, गायें चरती हुई चली गईं, उनको बहोरना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। ये बात सुनते ही केशव मूर्ति जी ने ऐसी मुरली बजाई कि सब गायें अपने आप दौड़कर वहां चली आई। या विधि मुरली ठेर के घेर लई सब गाय, सांझ समय घर को चले हलदर जू के बाय। जब केशव मूर्ति जीवन से बजाते हुए वृंदावन के निकट पहुंचे, तब सब ब्रजबाला उनकी छवि देख करके प्रसन्न होकर बोली, प्रेम मगन आनंद अति कहत सकल ब्रजबान, देखो सखी सुयशमती सुबन शोभित अति बलराम। कहत मुदी मन युवती जन, धनि धनि सखी वह मोर, जिनके पंखन को मुकुट दीनो नंद किशोर। तो हे राजन, जिस समय वैकुंठनाथ जी गायों की पीठ पर हाथ फेरकर अपने पीताम्बर से उनका शरीर पोंछते थे, उस समय स्वर्ग में कामधेनु गौ पछताकर कहती थी कि परमेश्वर, हमारा भी जन्म वृंदावन में देते तो केशव मूर्ति हमारे ऊपर भी हाथ फेर करके मेरा दूध दूहते। धनी धनी ब्रज की धेनु जे चारत त्रिभुवन नाथ, झारत पहुंचत दुहत तनी, हित कर अपने हाथ। तो अब आप 24वां अध्याय की कथा सुने। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, जिस तरह श्याम सुंदर जी ने गोवर्धन पहाड़ को अपनी काणी उंगली पर उठाया था, वे कहते हैं कथा जो है हम सुनाते हैं आपको। गोकुल व वृंदावन में साल भर दिन में ब्रजवासी लोग कार्तिक बदी चतुर्दशी को 36 व्यंजन बना के राजा इंद्र को विधि पूर्वक पूजा किया करते थे। जब वे दिन आया तब वृंदावन वासियों ने अनेक तरह के पकवान बनवाए, मिठाई आदि इंद्र की पूजा के लिए अपने अपने घर बनवाया। यशोदा भी बड़ी पवित्रता से सब पदार्थ बनाकर रखती थी, जिससे कोई जूठा ना करे। तो हे राजन, केशव मूर्ति ने घर घर ये तैयारी देकर मन में ये विचारा कि इंद्र की पूजा छड़ाकर गोवर्धन पहाड़ को पुजवाना चाहिए। ऐसा विचार करके यशोदा से पूछा कि हे मैया, आज ये सब ब्रजवासियों के घर पकवान मिठाई तैयार होने का क्या कारण है? तो यशोदा जी बोली, हे बेटा, इस समय मुझे बात करने की फुर्सत नहीं है, तू अपने पिता से जाके पूछ लीजिए। बात सुनकर मोहन प्यारे बलराम जी समेत नंद राय के पास गए। तब हरि बोले, नंद सो
मधुर मंद मुस्काए, करत पुजाई कौन की बाबा मोहि बताए। हे बाबा, कौन से देवता हैं जिनकी पूजा करने से भक्ति व मुक्ति मिलती है? उनका नाम वे गुण मुझसे वर्णन कीजिए। बड़ों को उचित है कि अपने कुल की रीति छोटों को बतला दें। लड़कपन की सीखी हुई बात बहुत याद रहती है, कभी भूलती नहीं है। यह सुनकर नंदलाल जी बोले, हे बेटा, अब तक तुमने इस पूजा का हाल नहीं सुना। ये सब सामग्री मेघों के राजा इंद्र की पूजा के लिए बनती है। उनके पूजने से वर्ष में बारिश अच्छी होती है, घास भी अनुकूलता है, जिससे सब जीव सुख पाते हैं। ये पूजा हमारे कुल में भी बहुत से दिनों से होती है। माखन प्रभु बोले तभी तात बात मुँह सुन लेहू, जह पूजन नहीं होता है तह बरसत नहीं मेहू। हे बाबा जी, आज तक जो कुछ तुम्हारे हमारे बड़ों ने जान लिया या अनजान में इंद्र की पूजा किया सो अच्छा हुआ, पर तुम जानबूझ करके धर्म की राह छोड़ के कुराह पर क्यों चलते हो? संसार में 3 तरह के धर्म और कर्म होते हैं। एक वेद व शास्त्र के अनुसार, दूसरा लोक व्यवहार, तीसरा अपने मन से। सो वेद के प्रमाण करने से उसका फल मिलता है। भला तुम्हें बताओ, इंद्र की पूजा करने से क्या मिलेगा? वे किसी को भक्ति, मुक्ति, रिद्धि, सिद्धि, वरदान नहीं दे सकता। इंद्र आप 100 यज्ञ करके इंद्रासन पाता है, तब देवता उसे अपना राजा कह के मानते हैं। इससे वे परमेश्वर नहीं हो सकता। जब वे दैत्यों से लड़ाई में भागकर कहीं जा छिपता है, तो नारायण जी सहायता करके फिर उसे इंद्रासन पर बैठा देते। ऐसे निर्बल की तुम लोग पूजा क्यों करते हो? अपना धर्म पहचान कर परमेश्वर की पूजा क्यों नहीं करते? इंद्र का किया हुआ कुछ नहीं हो सकता। जो लोग अपने अज्ञान से नारायण जी को, जो इंद्रादिक सब देवताओं के भी मालिक हैं, छोड़ के दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें तो मूर्ख समझना चाहिए। दुख और सुख परमेश्वर की इच्छा से होता है। नारायण जी की इच्छा के बिना वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इंद्र भी उन्हीं की कृपा से इस पदवी को पहुंचा है। जो बात विधाता ने सबको कर्म में लिख दिया वही होता है। उसमें तिल भर भी घट बढ़ नहीं सकता। सुख संपत्ति व परिवार आदि सब अच्छी वस्तुएं अपने धर्म व कर्म से मिलती हैं। वर्षा का हाल इस तरह समझो कि 8 महीने तक सूर्य देवता पृथ्वी को जो जल सोखते हैं, वही जल 4 महीने बरसात में बरसता है। उसी से अन्न व घास आदि सब उत्पन्न होती है। ब्रह्मा ने जो 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र संसार में बनाए हैं, उनके लिए एक एक कर्म इस तरह लगा दिया कि ब्राह्मण वेद व विद्या पढ़े, क्षत्रिय सबकी रक्षा करें, वैश्य खेती और व्यापार करें, शूद्र इन 3 गुणों वर्णों की सेवा करें। सो हे पिता, हमारा वर्ण वैश्य का है। हमारे यहाँ बहुत सी गौएं इकट्ठी हैं। ब्रज गोकुल हमारी जन्मभूमि है, इसलिए गोप और गोपाल हम लोगों का नाम पड़ा। हमारा ये कर्म है कि खेती व व्यापार करके गौ ब्राह्मण की सेवा करें। वेद व शास्त्र की भी ऐसी आज्ञा है कि अपने वर्ण का धर्म ना छोड़ें। जो लोग अपना धर्म छोड़ के दूसरे वर्ण का धर्म करते हैं, उनको
ऐसा समझना चाहिए कि जिस तरह कुलवंती स्त्री अपने पति को छोड़ के दूसरे पुरुष के पास रहे। हे नंद बाबा, मुझ बालक का कहना सच मानो तो आप लोग इंद्र का पूजन छोड़कर गोवर्धन पहाड़, गौ, ब्राह्मण और वन की पूजा करो। गोवर्धन पहाड़ यहाँ का राजा है। इस पहाड़ व वन में चरकर सब गऊ और हमारे बछड़े पलते हैं। उन्हीं का दूध व घी आदि बेचने से हम लोगों की जीविका होती है। जो अपना पालन करे उसे अपना राजा समझ के पूजा करनी चाहिए। इस वास्ते ये सब पकवान व मिठाई आदि जो बना है सो गोवर्धन पहाड़ पर ले जाकर उनका पूजन करो। सब पदार्थ उन्हें भोग लगाकर गऊ, ब्राह्मण व कंगालों को खिला दो। और साल से इस सम्मत में अधिक वर्षा होगी। ये वचन केशव मूर्ति का सुनकर नंद, उपनंद और वृषभानु आदि परमेश्वर की इच्छा से प्रसन्न होकर बोले। जब ये सब सम्मत आपस में ठीक हो गया तब नंदराय ने गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कार्तिक सुदी पड़वा को हम चलकर गोवर्धन पहाड़ की पूजा करेंगे। सो सब कोई पकवान, मिठाई, सामग्री लेकर गौवों समेत चलना। हे राजन, ये आज्ञा नंद में उपनंद की सुनकर सब लोग प्रसन्न हो गए। ग्वालों ने अपनी अपनी गांवों, बछड़ों की पूंछ में वे सींग रंग कर गले में घंटा बांध दिया और कार्तिक सुदी पड़वा को प्रातः समय ब्रजवासियों के ने स्नान करके सब सामग्रियों, गाड़ियों व बैलों पर लदवा लिया। सब स्त्री वे बालक उत्तम उत्तम भूषण वस्त्र पहन के नंद व वृषभानु जी के साथ बाजे बजाते हुए गोवर्धन पर्वत पर पूजने के लिए पहुंचे। माखन प्रभु अति चाव सुभूषण वस्त्र मंगाए, गिरि गोवर्धन ले चले गोधन सबई बनाए। नंद महर उपनंद सब श्याम राम दौ भाई, पहुँचे गोवर्धन निकट निरखै शिखर सुख पाए। उतरे सहित समाज चहूँ और ब्रज लोग सब, मद शोभित गिरिराज कोटि काम शोभा सरस। जब श्री कृष्ण जी की आज्ञा के अनुसार सब लोग गोवर्धन पहाड़ का धूप दीप आदि से पूजन किया तब इतना पकवान में मिठाई वहाँ इकट्ठा हुआ कि जिसका ढेर दूसरा पहाड़ मालूम होता था। अनेक रंग के माला, फूल, कपड़े चढ़ाने से गोवर्धन पहाड़ की ऐसी शोभा दिखाई देती थी कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उस समय मोहन प्यारे ने ब्रजवासियों से कहा कि तुम लोग आंखें बंद करके गोवर्धन जी का ध्यान करो तो वे प्रत्यक्ष दर्शन देकर भोजन करेंगे। मुरली मनोहर जी के कहने से नंद जी आदि सब ब्रजवासी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, आंखें बंद करके गोवर्धन पहाड़ का ध्यान किया। श्याम सुंदर अपने चतुर्भुजी अति सुंदर तेजवान विशाल रूप में उत्तम भूषण वस्त्र पहने गोवर्धन पहाड़ पर प्रकट हुए। उस समय अपने श्री कृष्ण रूप से नंद आदिक ब्रजवासियों से कहा कि तुम्हारी भक्ति व प्रीति सच्ची देख के गोवर्धन जी तुम लोगों को दर्शन देने के लिए प्रकट हुए हैं, सो अच्छी तरह दर्शन करो। ये वचन सुनते ही ब्रजवासियों ने आंख खोलकर देखा तो उस स्वरूप के दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न हुए और उनको दंडवत करके आपस में कहने लगे कि जिस तरह आज गोवर्धन जी ने दर्शन दिया है इस तरह इंद्र का दर्शन कभी नहीं हुआ था।
ना मालूम हमारे पुरखे ऐसे प्रत्यक्ष देवता की पूजा छोड़कर इंद्र को क्यों पूजते थे। कहेऊ कृष्ण तब नंद सुभोजन लेब मंगाए, गिरि आगे सब राखी के आपो विनय सुनाए। ये वचन सुनते ही गोप वे गोपाल जल्दी से परात में थाली भोग की उठा करके उनके निकट ले गए। तब गोवर्धन नाथ जी हाथ फैला फैला कर भोजन करने लगे। देखन को आए धाए सभी ब्रज के नर अरुवाम, भयो देवता गिरि बड़ो ताही पूजावत श्याम। बड़े महर उपनंद नंद आदि ठाडे सबई, कहत जो कछु नंद नंद करत सकल सोई तहाँ। तो उसी समय ललिता सखी ने राधा से आकर कहा कि ये सब लीला मनहरण प्यारे की है, जो अपना दूसरा स्वरूप पहाड़ में प्रकट करके पकवान में मिठाई चखते हैं। हे राजन, जब गोवर्धन नाथ जी भोजन करके अंतर ध्यान हो गए, तब नंद जी ने वहां होम करने के उपरांत परिक्रमा ब्राह्मणों को बहुत सा सोना गऊ आदि दान दिया। पहले ब्राह्मणों गायों और कंगालों को खिलाकर पीछे से आप सब ब्रजवासियों सहित भोजन किया। श्री कृष्ण जी ने एक ग्रास अपने हाथ से उठाकर खाया, सो ब्रह्मा महादेव और विष्णु आदि सब देवताओं और तीनों लोकों के जीवों का पेट भर गया। माखन प्रभु हरि देव हैं, सब देवन को मूल, मूल ही सींचे होता है, हरे पात फल फूल। हे राजन, उस दिन ब्रजवासी रात को उसी जगह टिक कर बड़े आनंद से रात भर गाते बजाते रहे। दूसरे दिन उसी तरह आनंद मनाते हुए गाय व बछड़ों समेत अपने घर को आई। उसी दिन से अन्नकूट की पूजा सारे संसार में प्रकट हुई। खेलत बन नित ख्याल भक्त पाल नंदलाल ब्रज, दुष्टन के उर साल सुर नर मुनि मोहित निरकही। हरि ओम तत्सत। नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरि गोपाल हरि, नंदलाल गोपाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि, शरण सिंहाया नंदलाल हरि।
गोविंद हरि गोपाल हरि शरण श्री हाय आनंद लाल।